नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। देश का लोकतंत्र लगातार तरक्की करे, ऐसी हम सबकी आकांक्षा रहती है। लोकतंत्र मजबूत हो, ऐसा हम चाहते हैं और इस हिसाब से हम अक्सर बदलाव भी करते रहते हैं, कुछ न कुछ कदम उठाते रहते हैं। कभी युवाओं को वोटर बनाते हैं, कभी दल बदल रोकने का कानून लाते हैं, कभी नोटा लगाते हैं, कभी ईवीएम से वोट कराते हैं। तमाम तरह की चीजें जो हैं हम करते हैं ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। लेकिन क्या हम कभी मुआयना कर पाते हैं कि हमारे कदमों से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? क्या हम कभी देख पाते हैं कि जिस दल बदल कानून को हम लेकर आए थे, वो दल बदल कानून हमारे संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में काम आया, या कि संसदीय लोकतंत्र को और भ्रष्ट बनाने में इसका उपयोग हुआ? नोटा की भी बात कर लीजिए। नोटा से क्या मिला, क्या फायदा हुआ देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को? तमाम चीजों पर बात हो सकती है, लेकिन आज हम फोकस कर रहे हैं दल बदल कानून पर, जिसका मकसद जिस चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं उस चुनाव चिन्ह के प्रति निष्ठा बनाए रखना था। और इस निष्ठा को तोड़ने पर जो सरकार के की स्थिति में प्रभाव पड़ता था, सरकार गिर जाती थी या सरकार बच जाती थी, उस प्रभाव को भी एक तरह से कंट्रोल करना था। ये था दल बदल कानून का मकसद। लेकिन दल बदल कानून क्या इस मकसद में कामयाब रहा? हमने देखा कि शुरुआती दौर में 1/3 सदस्यों को, विधानसभा या लोकसभा के 1/3 सदस्य अगर एकजुट होकर के पार्टी से अलग होना चाहे तो उन पर दल बदल कानून का असर नहीं होगा, वो अयोग्य नहीं होंगे। अगर इकलौता विधायक या सांसद या कुछ विधायक या सांसद जिनकी संख्या उस पार्टी के कुल सदस्य संख्या की 1/3 नहीं है, ऐसे समूह में अगर दल बदल होता है, एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं, तो अयोग्यता की तलवार लटक जाती थी, संसद सदस्यता चली जाती थी। लेकिन हुआ क्या? सांसदों को भी बचना आता है। उन्होंने भी अपनी सांसदी बचाने के लिए ये इस कानून को आंख दिखाना उन्होंने शुरू किया। 1/3 सदस्य इकट्ठा होने लगे। तब तब इससे बचने के लिए 2/3 सदस्य की अनिवार्यता कर दी गई। लीजिए, अब 2/3 सदस्य भी पार्टी से अलग होने लग गए। ये भी स्थिति आई और एक और नई प्रवृत्ति आई कि अगर अलग होते हैं और 2/3 सदस्य संख्या नहीं है, तब हुआ कि चलो जाती है सदस्यता तो जाने दो, इसकी कीमत क्या मिलती है, कितने पैसे मिलेंगे, मेरी मेंबरशिप जा रही है, अगली बार टिकट दोगे ना, फिर से बाई इलेक्शन होगा तो मुझे अपनी पार्टी से लड़ाओगे ना। ऐसी शर्तें मनवा करके फिर संसद की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता को भी बेचा जाने लगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन एक लाइन में कहें तो बात यह है कि दल बदल कानून से दल बदल रुका नहीं, सरकार भ्रष्ट हुई, लोकतंत्र पथ भ्रष्ट हुआ। तो क्यों हम दल बदल कानून को थोपे हुए हैं? उल्टे ये सांसदों को गुलाम बना रहा है अपनी अपनी पार्टियों का, विधायकों को गुलाम बना रहा है अपनी अपनी पार्टियों का। और जब कभी भी पार्टी से हट करके कोई निर्णय लेता है तो वो उसकी कीमत वसूलता है, यानी एक पैरेलल व्यवस्था जो भ्रष्ट है। आइए इसी विषय पर बात करते हैं। हमारे साथ विद्वान पैनलिस्टों का समूह है जो इस विषय पर आपसे अपनी राय साझा करेंगे और हमें यकीन है कि आप इस चर्चा का बहुत लाभ उठाएंगे, सार्थक चर्चा होगी। जी, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं श्रद्धेय सत्यदेव चौधरी जी का। आप संस्थापक सत्य बहुमत पार्टी हैं और लोकतंत्र की आवाज हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मैं ओमनाथ जी का स्वागत करता हूं, जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत।
आप बहुत साधारण भाषा में, आम जन की भाषा में गंभीर से गंभीर बातें रखने की महारत रखते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी कुमार जी जी। आप अनुभवों को लोकतंत्र के साथ जोड़ करके रखने में शिद्दत के साथ आप उस लोकतंत्र की गंभीरता को समझते हैं और व्यक्त करते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, जिनकी अभिव्यक्ति में लगातार जबरदस्त तरीके से सुधार होता दिख रहा है और कई बार हमें लगता है कि राजीव जी ने ऐसे पॉइंट्स जोड़े हैं जो शायद हमने सोचे ही नहीं थे। तो आज उम्मीद है कि आज की चर्चा भी बहुमूल्य रहेगी। और शुरुआत सत्यदेव चौधरी जी के साथ। जी चौधरी साहब, कोई सवाल नहीं, मैं बोल चुका हूं जितना बोलना था। धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, दल बदल कानूनों को मैं आज से नहीं, जब से मैंने सत्य बहुमत के ऊपर चिंतन करना आरंभ किया तभी से मैं इसको अलोकतांत्रिक मानता हूं। इन भ्रष्ट नेताओं ने तो ये सोच के दल बदल कानून बनाए कि जब भ्रष्टाचारियों से और अपराधियों को सांसद बनाने से भी काम नहीं चला, तो इन्होंने जो सीधे साधे जो सांसद जो थोड़े बहुत बच गए इनके चंगुल में, ये उनको भी, उनके ऊपर भी एकाधिकार जमाने के लिए दल बदल कानून लाए गए। दल बदल कानून का मतलब क्या है? दल बदल कानून, देखिए, दल बदल कानून का मतलब तो यही हुआ ना कि भाई आप जो सांसद जो है जिस पार्टी का, वो उस पार्टी को छोड़ के या उस पार्टी के विरोध में अगर वो चाहता भी है कि भाई मैं उस बिल के अगेंस्ट में बात ना करूं, तो उसको करनी पड़ेगी। तो ये दल बदल कानून जो भी हैं, दल बदल कानून तो देखिए एक गुलामी का प्रतीक है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी सांसद हैं वो उस पार्टी का सांसद नहीं है, वो सांसद बनने के बाद में पूरे देश का सांसद है। क्योंकि जो भी कानून कोई पास होते हैं या स्वीकार या अस्वीकार होते हैं, वो पूरे देश के लिए लागू होते हैं, खाली वो एक उसकी अमुक पार्टी के लिए थोड़ी लागू होगा। तो आपने ये दल बदल कानून बिल्कुल अनैतिक, अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक हैं। मैं तो इनको ऐसा ही मानता हूं। और जब तक आप इन दल बदल कानूनों को समाप्त नहीं करोगे, तब तक आपकी राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र और कमजोर होता चला जाएगा। हमने प्रयास तो ये किया था कि दल बदल कानून होने से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन वो आपने पिछले करीब करीब 40 वर्षों का अनुभव आपने देख लिया होगा। जब से भी ये दल बदल कानून आए हैं, उसके बाद से हमारे लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था का क्या हाल हुआ है, ये तो हम सब ने देख लिया ना कि लोकतंत्र से फायदा क्या हुआ। केवल उन नेताओं को और उन पार्टियों को फायदा हुआ जिन्होंने वो उस राजनीति के एकाधिकार बना लिया। उन्होंने जो 200-250 सांसद हैं उनको मान लो आपने दल बदल कानून के अंदर या विप के कानून के अंदर आपने उसको बांध लिया, तो फिर तो उनको चुनाव लड़वाने की भी क्या जरूरत है? चुनाव लड़वाने की औपचारिकता एक पूरी कर भी दी तो उनको तो सबको घर बिठा दो, फिर एक खाली लीडर ही आएगा हाउस के अंदर। फिर इतने सारे लोगों के लिए कैंटीन का खर्चा, उनके फ्लैटों का खर्चा और आने जाने का खर्चा, फ्री में गाड़ियां दो, फ्री में ड्राइवर दो, टेलीफोनों की सुविधा दो, क्या जरूरत है? जब एक नेता की इच्छा के अनुसार ही उसने हाँ या ना कहना है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकला ना। उसकी इच्छा क्या हुई? वो भी तो एक बुद्धिजीवी है। और जिन मतदाताओं ने उसको वोट दिया है, उन मतदाताओं का क्या हुआ? आपने तो बांध दिया उन सांसदों को। इन सांसदों को ऐसा करने से लोकतंत्र तो मजबूत समाप्त कर दिया एक तरह से इन्होंने। प्रेम जी। जी जी बिल्कुल, मैं राजीव रंजन जी के पास आता हूं और ये आग्रह करते हुए कि वो अपना फ्रेम सही कर ले। आपका चेहरा आधा दिख रहा है। दल बदल कानून के बाद जैसे सांसद का चेहरा आधा हो गया है, आधा हमें नजर आता है और आधा नजर नहीं आता है।
एक दल बदल कानून के पीछे छिप जाता है उनका चेहरा, एक दल छोड़ते समय नजर आता है। ये सांसदों का चेहरा है, लेकिन राजीव रंजन जी अभी आप सांसद हुए नहीं है, तो मैं आपके पास आता हूं कि ये जो दल बदल कानून है, सांसदों का जो उन पर जो डिपेंडेंसी है, ये कैसे खत्म होगी? ये दल बदल कानून की इसकी जरूरत क्या है? क्यों नहीं सोचते राजनीतिक दल इसको कूड़े के ढेर में, डस्टबिन में फेंक देना चाहिए दल बदल कानून को। सर ये मेरा चेहरा ठीक हुआ, पहले ये बताइए, उसके बाद बात बिल्कुल शुरू करते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही हो सर गया। देखिए, जब हम अंडर मैट्रिक थे तो एक लेख लिखने को आता था, साइंस जो है विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। ये आप इस दल बदल कानून को उसी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। दल बदल कानून में कुछ त्रुटियां तो निश्चित तौर पे है, लेकिन आप दल बदल कानून को पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको देखना होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, चलिए। नहीं, यहाँ से फ्रेम चला गया, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। हाँ हाँ जारी रखिए, बोलना जारी रखिए, कोई बात नहीं, आपकी तस्वीर आ रही है, आप बोलिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सर जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ये देखना होगा कि ये जो दल बदल कानून है ये कब लाया गया और क्यों लाया गया। ये इतिहास आप भली भांति इतिहास से परिचित हैं कि ये दल बदल कानून लाने की शुरुआत कब हुई, जिससे कि एक आया राम गया राम का जो चर्चा सर जो होता है, उन्हीं के 1967 के बाद इसकी शुरुआत 1985 में एक थर्ड इसमें जोड़ा गया। और जब हम अंडर मैट्रिक थे उस समय में 13 दिन के बाद सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जब गिरी थी तो बहुत ज्यादा इसमें शोर शराबा हुआ था, और उसके बाद जो है इसमें 2/3 जोड़ा गया। तो ऐसा देखिए, मेरा ऐसा मानना, आवाज मेरी जा रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलना जारी रखिए। एक मिनट बिल्कुल सर। बोलिए। जी जी जी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि यहाँ चलिए फ्रेम चलिए, चला मैं गया। आता हूँ आपके पास दोबारा जी आता मैं हूँ। जी इसी जी बात को विकास जी आप आगे बढ़ाएं कि राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि दल बदल कानून का एक और पहलू है, और वो शायद उस पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं जिस वजह से ये दल बदल कानून लाया गया। लेकिन इससे भी पहले थोड़ा सत्यदेव चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं उनका हस्तक्षेप ले लूं, फिर आता हूं विकास जी के पास। जी चौधरी साहब। नहीं नहीं, देखिए, ये जो दल बदल कानून है ना, इसके पक्ष में आप कुछ भी नहीं जी बोल सकते। जी ये दल बदल कानून सरासर चुनाव से पहले आपने पार्टी का एक संगठन बनाया है, उसको चुनाव का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन आपने उन मतदाताओं ने आपके ऊपर विश्वास किया है ना, अपने प्रतिनिधि बनाया उन्होंने अपने मतदाताओं को। आपने तो सारे जी मतदाताओं को भी उधेड़ दिया, इसका मतलब ये ऐसा जी नहीं हो सकता है। दल बदल कानून बिल्कुल सरासर अनैतिक है। और अगर आप यही मानते हैं जी कि आप ये इसको जो बार बार आप दल बदल की बात करते हो ना, वो इसीलिए बात करते हो कि आपके पास बहुमत का फैसला नहीं है, क्योंकि आप बहुमत से, सांसदों के बहुमत से ही बात करने की कोशिश करते हो, इसलिए आप दल जी बदल के चक्कर में फंस जाते हो। अगर बहुमत मान लो आपको मतदाताओं के बहुमत से बहुमत बना हुआ है, तो जी फिर तो दल बदल की आवश्यकता नहीं है ना। बिल्कुल फिर दल बदल की क्या आवश्यकता है, आप मुझे ये समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट रखता हूं कि अगर जी मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनने लगे, इसका मतलब ये है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले उसकी सरकार बनने लगे, तो सांसदों या विधायकों पर सरकार बनाने के लिए जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो निर्भरता खत्म हो जाएगी। और निर्भरता खत्म हो बस। जाएगी तो सत्ता के लोभ में जो दल बदल करते हैं वो खत्म हो जाएगा। हम दल बदल कानून का मकसद तो यही था कि सत्ता के लोभ में सरकार गिराने और बनाने के लिए कोई दल नहीं छोड़े। बाकी सांसदों को गुलाम बनाना तो इसका मकसद नहीं था। तो ये मकसद पूरा हो जाता है अगर सत्य बहुमत से सरकार बनती है। तो मैं अब विकास जी के पास आता हूं। विकास जी आप अपनी बात रखें इस विषय को लेकर के, क्या जरूरत रह गई है
इस कानून की, दल बदल कानून की। जी जी, धन्यवाद प्रेम जी। जी दल बदल कानून जो आया, वो आने का मकसद ही यही था कि सरकार की अस्थिरता बनी रहती थी, आया राम गया राम की कहानी होती रहती थी, बराबर चुनाव होते रहते थे। वो जो आपने अभी कहा कि वो सत्ता के लोभ में या जो भी मंत्री पद या कोई भी पद को लेने के लालच लोभ में, तो इसको रोकने के लिए 1/3 आया, 1/3 के बाद 2/3 आया। लेकिन देखते देखते इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं न कहीं जो विधायक दल या सांसद दल है के जो है वो सब उनकी गुलामी करने लग गए उसमें, इस नियम के आड़ में। तो कहीं न कहीं जो एक जनता का एक जो इच्छा और आकांक्षा थी, वो तो इसमें खत्म हो गई। वो तो पार्टी के गुलाम की तरह काम करने लग गए। चुन के तो हमारे वोटों से जीतते हैं, लेकिन जब जो सांसद या विधायक वोटों के बहुमत से जीता, जनता के इच्छा आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वोट मांगा और जीता, लेकिन संसद में जाके क्या किया उसने? संसद में जाके वो दल बदल तो चलिए इसके लिए रोका गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुलामी वाली उसमें बात आ गई, और कुल मिला के अस्थिरता फिर भी नहीं रोक पाए ये लोग। अभी भी देखिए 2/3 का है, 2/3 में भी क्या होता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो कहीं होटलों में, कहीं गाड़ियों में इधर उधर घूमते रहते हैं, और वो फिर भी जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो सरकार को स्थिर बनाने का ये मुझे लगता है कि कोई सही समाधान नहीं है। ये सही कहा सतदेव चौधरी जी ने, अगर बहुमत का फैसला वोटों के आधार पर अगर हो जाता तो ऐसी स्थिति ना हमारे को दल बदल कानून बनाने की जरूरत थी, इवन और सारे कई विप और कई सारे नियमों की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका बहुमत स्पष्ट है, परिभाषित है कि आपको सबसे ज्यादा जिसको वोट है, जिस पार्टी को, जिस चुनाव चिन्ह को, उसकी सरकार बने, ऐसी स्थिति में ऐसे नियम को लाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो फिर सांसद, वो विधायक जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के ऊपर काम करेगा। वो कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है। उसको हर बात माननी पड़ेगी, जनता के हिसाब से होना पड़ेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन दल बदल कानून से पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ, ये कमजोर हुआ, ये अलोकतांत्रिक है। जी जी मैं अब ओमनाथ जी के पास आता हूँ। ओमनाथ जी, आपने सुना, लेकिन हम उस स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं जब, जैसे कर्नाटक ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, इन जगहों पर ऐसा हुआ कि विधायक दल छोड़कर गए, उनकी सदस्यता चली गई दल बदल कानून के तहत, क्योंकि उनके पास वो 2/3 बहुमत नहीं था। लेकिन फिर भी इसकी कीमत उन विधायकों को दी गई कि आप पैसे लीजिए। कर्नाटक में तो खुलकर बोला गया कि पैसे लीजिए, और कई विधायकों ने कहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हमने खरीदी हैं, तो गाड़ियां खरीदी गई, पैसे लिए गए, और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। जाने दिया, दोबारा बाई इलेक्शन हुए, फिर टिकट मांगा जिनके पास गए थे उनसे, और दोबारा चुन करके आ गए। तो कितना सुंदर है दल बदल कानून, किसी कहाँ गुलाम बनाता है, कितना आजाद है। जी देख, ऐसा है, गुलाम नहीं बनाता है। आप बोले, हम वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये कानून बना 1/3 जब होंगे तब 1/3, फिर उसके बाद 2/3, तो ऐसे करके बना। किन के खिलाफ? दल बदल कानून बना, जिस समय बना, जो सोच लेके बना, वो अच्छा बना होगा, लेकिन ये कभी अपने आप को कानून अच्छा साबित नहीं कर पाया कि हम ये कानून बने हैं और ये अच्छा है, इसके कारण दल बदल नहीं हुआ हो, रुक गया हो। आप आए दिन देखिए दल बदल हो रहा है, अब उसके प्रकार बदल जा रहे हैं, तरीका बदल जा रहा है। कानून तो है, लेकिन दल बदल धड़ल्ले से हो रहा है और खूब हो रहा है, अपने सुविधा अनुसार हो रहा है। ये बात है। अच्छा, जो विधायक को गुलाम बनाने की बात है, अब देखिए कहाँ से विधायक को गुलाम बनाने की, चाहे सांसद को गुलाम बनाने की सोच से अगर ये बनी होगी कानून, आज वही सांसद विधायक मिल के वो पूरा खेल बदल दे रहे हैं। माने शिवसेना में देखिए, शिवसेना के विधायक निकल के चले गए, जो उसके मेन नेता थे वो रह गए। उसी तरीके से शरद पवार रह गए, बाकी सारे लोग निकल गए, अगर ऐसे देखिए तो।
तो ये कानून तो वही लोग। ओम जी, एक बात हम टोकना चाह रहे हैं क्षमा के साथ, कि हम ये कह रहे थे कि दल बदल कानून सांसदों को पार्टियों का गुलाम बना देता है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि नेतृत्व को सांसदों का गुलाम बना रहा है और नहीं मानने पर नेतृत्व को ही पार्टी से अलग कर दे रहा है। ये भी उदाहरण देख रहे हैं शिवसेना का जो आप हाँ, बोल रहे हैं। वही हम जी बता रहे हैं कि जब जब ये बना था कानून तो अच्छे सोच के लिए बना था। नहीं, हम जो कह रहे हैं कि नेतृत्व जो कर रहे हैं पार्टियों की, वही लोग तो बनाए होंगे कानून ना, कि ये सांसद 543 सांसद तो सब मंत्री नहीं बन जाते हैं। हम मेरा अपना मानना है कि सांसद कई तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में विकास काम, वहाँ के सामाजिक कामों से ताल्लुक रहता है। उनको मतलब नहीं है कि हमको कौन सा मंत्रालय मिले, कौन सा कैबिनेट में चलाना है। वो एक सांसद बन के, बहुत ऐसे लोग होंगे जो हैं भी, वो खुश हैं। लेकिन जो चुने हुए जो नेतृत्व दे रहे हैं, जो सबसे, जिसको सो कॉल्ड भाषा में आला कमान, चाहे हर पार्टी में आला कमान है, तो आला कमान ही बनाए थे। तो आज क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे आला कमान है, विधायक मिल के उन्हीं को गुलाम बना दे रहा है, पार्टी से बेदखल कर दे रहा है। समस्या ये है, इस कानून का कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये कानून देखिए, अगर सही मायने में लोकतंत्र हो, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको आप कैसे गुलाम बना के गुलामी की बात नहीं, उनको आप कैसे बाध्य कर सकते हैं? वो स्वतंत्र है, वो तो, उनको तो सांसद, कानून तो सांसद बनाया नहीं, उनको तो वहां की जनता वोट देके सांसद बनाई है। तो आप कानून बना के उनको रोकना और अपने बस में करके अपने मन मुताबिक सरकार चलाना, ये कतई भी कानून बनाने का यही मकसद रहा होगा, और ये अच्छी बात नहीं है। और ये कानून, पहले तो एक सवाल ये है कि आखिर ये कानून बना, लेकिन ये कानून से क्या रुक गया? कुछ तो नहीं बदला है। जब जो चाहता है पार्टी बदल ले रहा है, सरकार बना ले रहा है। ओम जी, आप जो बोल रहे हैं ना, तो उससे मुझे एक स्थिति समझ में आ रही है कि जो राजनीतिक दल थे वो अपनी सुविधा के लिए, सांसदों को अपने वश में करने के लिए वो ये कानून लेकर आए, और एक तरह से ऐसी स्थिति बनी कि रस्सी है, बड़ी रस्सी, उसको पार्टी अपनी तरफ खींच रही है और सांसद अपनी तरफ, और पार्टी के पास मजबूत स्थिति है तो सांसद उनकी ओर खींचा जाता है। लेकिन अब स्थिति उलट गई, अब वो पार्टी के लीडरशिप को ही खींच ले रहा है सांसद। अब ये बिल्कुल स्थिति हो गई बिल्कुल। रस्साकशी में। तो हाँ वही। अभी हालांकि जी जी हाँ, जी बोलिए, अपनी लेकिन बात। देखिए हो क्या रहा है कि कोई भी कानून अगर हम बनाते हैं तो मूल्यांकन तो करेंगे ना। मान लीजिए हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि कानून जब बनाए तो गलत ही बना। कानून बना होगा अच्छा, लेकिन उसके कोई अच्छे परिणाम नहीं। जिसको दल बदल करना है कर ले रहा है, और इसको समय समय पे जो इसको रोकने का प्रावधान है, वहां पे उसको बढ़िया आधार दे के उसको पास कर दिया जा रहा है। मैंने कुछ नहीं, 90 में जब चंद्रशेखर की सरकार थी, और चंद्रशेखर सहित 61 लोग जब दल बदल में पड़े थे, तो क्या हुआ? उसमें कुछ तो हुआ नहीं। तो ये कानून अपना बना है, लेकिन जैसे जैसे बना वैसे वैसे अपना ढुलमुल रवैया के कारण जैसे आम कानून है। लेकिन लोग कहेंगे कि बाकी जो ये अपराध का कानून है, तो अपराध बंद नहीं हुआ, तो वो अलग चीज है। ये किसी सुधार की बात कर रहे थे, ये वही लोग कर रहे हैं जिनको कानून बनाने का हक है। तो वो वैसा कानून क्यों नहीं बनाए जिसपे अब खुद अमल नहीं कर पाए? अगर वो कानून अगर वैसे बना रहे हैं, तो मैंने कानून बनाने की प्रक्रिया पे ही सवाल उठना चाहिए कि ये क्या है। मेरा ये कहने का आकलन है। एक एक महत्वपूर्ण बात सत्यदेव चौधरी जी कह रहे थे, जो मैंने अभी टिकर में लिखा है, कि सांसद सिर्फ पार्टी के नहीं होते, देश के होते हैं। वो कह रहे हैं कि सांसद देश के लिए कानून बनाते हैं, और सांसद को एक पार्टी से जोड़ लेना। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात चौधरी साहब कह रहे हैं कि सांसद पार्टी के सिंबल पर चुने जाते हैं, पार्टी की नीतियों को फॉलो करते हैं, लेकिन जब एक बार चुन लिए जाते हैं तो संसद में जो कानून बनता है वो पूरे देश के लिए बनता है, वो पूरे देश के लिए सांसद हो जाते हैं। तो ऐसे में जिनकी जिम्मेदारी पूरे देश के लिए है, उनको किसी दल बदल कानून जैसे कानून से क्यों बांध के रखा जाए, क्यों उनको गुलाम बनाकर रखा जाए? सवाल राजीव रंजन जी से है। देखिए सर, मेरा इस पर स्पष्ट मत है और मानना है कि सत्य बहुमत की जहां तक एक्सपेरिमेंट की बात है, तो ये यदि सफल होता है, ये जो विचार है, तो उसके बाद ये सब कानून की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऑटोमेटिक ये सब कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। मैं इससे 100% सहमत हूँ।
लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कानून जो अभी दल बदल है ये पूरी तरह से गलत नहीं है। मैं इस बात को मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूं कि इस कानून में सुधार की जरूरत है। जैसे हर कानून में सुधार की जरूरत होती है, जैसे ओम जी कह रहे थे कि इस कानून के बनने से क्या फायदा हुआ, ये रिसर्च का विषय है। आप देखिए, जब से इस कानून को इम्पोज किया गया है उसके बाद से पूरे देश में और विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा में विभिन्न प्रदेशों की जो सरकार है वो कितनी बार गिरी है, और उसके पहले कितनी बार आजादी के बाद महज चंद 30-32 साल का फेज था और उसमें कितनी बार सरकारें गिरी। ये रिसर्च का तो सब्जेक्ट है। रिसर्च जब आप नहीं, सुन लीजिए राजीव जी, ये तो आंकड़ा है, इससे बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आंकड़ा सबके सामने है। बिल्कुल दल बदल कानून बनने के बाद सरकारें ज्यादा गिरी हैं और ये फैक्ट है, इसीलिए तो इसको असफल हम कह रहे हैं जी। दल बदल बनने के बाद सर हो सकता है आपका आंकड़ा, लेकिन मेरी जानकारी में तो दल बदल कानून बनने के बाद सरकारें कम गिरी है जैसे जैसे मजबूत होता गया है। पहले अभी जो दल बदल कानून, सर मैं ये कहना चाहता हूं कि दल बदल कानून लागू हो जाने के बाद यदि सरकारें, आपकी बात को मैं सही मान रहा हूं, तो दल बदल कानून लागू हो जाने के बाद जब इतनी सरकारें गिर रही है, तो दल बदल कानून यदि नहीं होता तो अभी तक तो बिहार में कितनी बार सरकार गिर चुकी होती, महाराष्ट्र में इतनी मशक्कत नहीं करना पड़ता, अभी तक राजस्थान की सरकार कब की गिर गई होती, दिल्ली की सरकार गिर गई होती, राजस्थान की सरकार गिर गई होती, साउथ में जो बीजेपी अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाई है वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई होती यदि दल बदल कानून नहीं होता तो। जी जी, तो आप इसे नहीं कह सकते। राजीव रंजन जी, दल बदल कानून नहीं होता जब हम ये बोलते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि दल बदल कानून ऐसा नहीं कि आजादी मिलते साथ हमने दल बदल कानून के साथ ही लोक संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया। लंबे समय तक दल बदल कानून था ही नहीं, तो 2005 में कानून बन करके आया, और उससे पहले तो आप बता रहे हैं यहाँ भी गिर जाती वहां भी गिर जाती, उससे पहले तो नहीं गिर रही थी सरकारें और आज 19 ज्यादा गिर सर रही है। ये पहली बार कानून जो है 1985 में आया, 1/3 वाली बात जो थी। हाँ, 85 में, सही बात कह रहे हैं। 1/3 वाली बात थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने 2/3 को ऐड किया था उसमें, क्योंकि उनकी खुद की सरकार जो है इस दल बदल कानून का जो है वो शिकार हुई थी, इसलिए। हालांकि चलिए मैं ओम जी के पास आता हूं। हालांकि मैं ये भी कैसे मानूं कि उनकी खुद की सरकार दल बदल कानून का शिकार हुई थी, क्योंकि उनकी सरकार जो एक वोट से गिरी थी। ये माना जाता है कि गिरधर गोमांग उस समय मुख्यमंत्री चुन लिए गए थे उड़ीसा के, और सांसद से उनका इस्तीफा नहीं हुआ था संसद से, तो एक साथ वो मुख्यमंत्री भी थे और संसद के सदस्य भी थे। तो उन्होंने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो वो वोट में हिस्सा लिए। उनका एक वोट जो था वो अगर नहीं पड़ता तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बच जाती। जी ओमनाथ जी। देखिए, दल बदल कानून नहीं होता है ना, तो ये होता है कि विधायक या सांसद अपनी इच्छा से, सरकार जो तानाशाही रवैये से जो सरकार चलती है वो नहीं चलती। जो जिस भी व्यक्ति में जिनकी आस्था होती, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उसके पीछे खड़े होते, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए। तो ये एक बड़ा फायदा होता है उसका कि वो देखिए, वो सांसद तो अपना खुद निर्णय तो ले सकते हैं ना, तो उनको जिस पार्टी में आस्था होती वहां जाके खड़े होते, उस व्यक्ति को मजबूत करते। तो ये एक इसको फेयर राजनीति कहते कि लोग माने विधायक चुने हुए प्रतिनिधि स्वतंत्र होके चुन रहे हैं। कैसे संभव है आप बताइए, ये प्रैक्टिकल कैसे? रुक जाइए, ओम जी को बोल लेने दीजिए। नहीं, देखिए, बहुत सारे चीजों को आप कानून से नहीं बांध के रख सकते हैं, लेकिन जो राजनीति करने आए हैं उनको पता है कि हमको कैसे अपना बने रहना है। लेकिन जो तानाशाही की बात होती है, मान लीजिए जो पार्टी में आप बोलते हैं प्रमुख जो है कोई भी, तो तमाम लोग तानाशाही के रवैये के शिकार हैं, सारे उनके नीचे वाले नेताओं से बात कीजिए, तो वो तो नहीं चलता ना। इसी को और मजबूत करने के लिए कि आप मेरे यहाँ से जा नहीं पाओ, इनके लिए दल बदल कानून बनाया गया था। अगर दल बदल कानून नहीं होता, मेरा यही कहना है कि अगर बना उसके बाद अगर दल बदल नहीं होता तो ठीक है,
अब जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें खामियां हैं, आप स्वीकार कीजिए। और अगर स्वीकार कर रहे हैं तो वो सही बात है। जब खामियां अगर रुक बिल्कुल जाता बिल्कुल। तो हम मान मैं लेते। एक कमेंट ले लेता हूं कि क्या काउंटर करना चाहते थे राजीव रंजन जी, फिर मैं बिल्कुल विकास जी के पास बिल्कुल। आता हूं। राजीव रंजन जी मैं काउंटर। सर मैं इस बात से सहमत हूं कि कानून में कमियां हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि अभिव्यक्ति की आजादी, किसी भी मसले पे अभी क्या होता है कि कोई भी पार्टी व्हिप जारी कर दी तो आप कुछ भी पार्टी की जो लाइन है उसके अगेंस्ट में जाके अपनी बात को आप रख भी नहीं सकते पटल पर, सदन के अंदर। ये इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन सर यदि ये कानून हट जाएगा तो मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार, जिसको हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, वो अपने देश में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को ओम जी आप स्वीकार कीजिए। हमारे देश के ऐसे ऐसे लोग चुन के आते हैं, इतने क्रांतिकारी वीर लोग हैं ना वो, और इतने बड़े बड़े समाज सेवी हैं। जो वो आयाराम गयाराम, जो गया लाल थे उनका पूरा नाम, वो 3 बार एक दिन में बदला था ना। अब ये लोग 9 बार बदलेंगे। और हर जो है 1 साल के बाद सर चुनाव होगी पूरे देश में। इस बात को आप समझिए। जब इतनी बड़ी कानून है, मजबूत कानून है, तब तो महाराष्ट्र की इतनी मजबूत सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई। यदि ये कानून नहीं होता तो क्या होता? दिल्ली की सरकार अभी चल रही होती क्या? आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल चलिए अभी सरकार चला रहे होते? राजीव नहीं आपको नहीं, लगता ये है कि जिसको राजस्थान की सरकार चल रही चलिए होती? राजीव जी, आपकी बात आ गई। मैं हाँ विकास जी के पास जाता हूँ। हाँ आपके आपके जो प्रश्न खड़ा किया है वो विकास जी से चर्चा कर लेते हैं। विकास जी, क्या लगता है आपको, ये दल बदल कानून नहीं होता तो और दल बदल ज्यादा हो रहा होता? और जैसा कह रहे पहले आया राम गया राम तो दिन में 3 बार पार्टी बदलते थे, आज कोई राम दिन में 9 बार पार्टी बदल रहे होते। जी विकास जी। देखिए प्रेम जी, ये पार्टी बदलने का जो दल बदल सिर्फ कानून से रोकने की जो बात हो रही है, क्या और कोई विकल्प नहीं है क्या? और किसी विकल्प पे नहीं सोचा जा सकता है कि सिर्फ कानून पे कानून बनाते जाओ? 1/3 बनाया, 2/3 बनाया। क्या आप एक लोकतंत्र में जीना चाहते कि नहीं? पहले इस बात की को तय करिए। लोकतंत्र में एक अपना आचरण है कि संवाद होना चाहिए, संवाद होनी चाहिए, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इस दल बदल कानून के आने से क्या है, पार्टी का एक चलन हो गया है। और दूसरा है वो जो भी एक सांसद या विधायक अपनी इच्छा आकांक्षाओं के हिसाब से कुछ बात रखना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बात, वो भी रखने की उनमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो कहाँ से लोकतंत्र? आप एक पहले ये तय कर लीजिए कि आपको एक अच्छे लोकतंत्र में जीना है कि नहीं। दल बदल कानून तो अभी बात की बात है। दल बदल कानून अगर की बात करते हैं, उससे पहले लोकतंत्र की बात करिए। मतलब एक अच्छे विकास जी लोकतंत्र में आपकी बातों से तो विकास जी आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि दल बदल कानून यानी लोकतंत्र विरोधी बात। तो क्या आप यही बिल्कुल कहना चाहते बिल्कुल हैं? जी बिल्कुल। लोकतंत्र का मतलब, आपने लोकतंत्र की परिभाषा यही है, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। वो कहाँ है दल बदल कानून से? ये बात कहीं से परिलक्षित हो रही है क्या दल बदल कानून के होने से? जनता की कोई इच्छा आकांक्षाओं की कोई सुनने वाला है? कोई नहीं। वो तो पार्टी लाइन पे से कोई ज्यादा हट के बात करने को तैयार नहीं है। तो कहाँ से जनता का जी राज हुआ, जनता के द्वारा चुना हुआ? तभी तो मैं कह जी रहा हूँ कि सबसे पहले लोकतंत्र की बात करिए आप। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए कानून बिल्कुल ही कहीं से तर्कसंगत नहीं है, कहीं से भी नहीं है। जी। विकास जी ने बहुत साफ सुथरे ढंग से कहा कि दल बदल कानून को लाना लोकतंत्र का गला घोटना जैसा है। लोकतंत्र को सूट नहीं करता है ये कानून। कोई भी सांसद किसी भी पार्टी में जाए, चला जाए, क्यों कुत्ते की तरह बांधने की जरूरत है? क्यों बांध के अरे रखें? अन्य देशों, बिल्कुल अन्य देशों कोई में भी सांसद देखिए। किसी पार्टी का डॉगी तो नहीं है कि बांध के रखेंगे। बिल्कुल डेमोक्रेसी है। पार्टी लाइन तो अब जी जी। हाँ, पार्टी मैं अपनी लाइन से बात पूरी हट के कर भी। लूं विकास जी। जी विकास जी जी, जी जी तो जी मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जिसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का नाम लोकतंत्र है। लेकिन इस कानून को लाया इसलिए गया कि सत्ताधारी दलों को लगता था कि इनके आया राम गया राम होने से, इस दल से उस दल कूदने फांदने से सरकार की स्थिरता को खतरा है। भाई हम तो कह रहे हैं कि सरकार की स्थिरता को खतरा ही खत्म कर दो, सत्य बहुमत से सरकार बनाओ, स्थिरता का संकट खत्म। तो फिर रहेंगे सब आजादी से। भाई डॉगी बन करके तो नहीं रहेंगे।
जी विकास जी। जी जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि इंग्लैंड में भी कई बार आपने देखा होगा कि जनप्रतिनिधि जो होता है दलों के विपरीत मत रखते हैं, अब पार्टी लाइन से जाके भी अलग वोट करते हैं, तो क्या पार्टी में बने रहते हैं ना, वो तो पार्टी में आज तो भी बने रहते हैं। जी बिल्कुल, अभी भी ऐसा होता है कई बार। मैं अब सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है जब पार्टी कहती कि अंतरात्मा की आवाज से सब अपने वोट दीजिए, हम पार्टी का व्हिप जारी नहीं करेंगे। अरे क्यों? जब आपकी संख्या घट गई, जब आपके पास नहीं है, तब आप उम्मीद करें कि सब अंतरात्मा की आवाज से वोट दीजिए। और जिस दिन आपके पास संख्या है तो आप कह रहे हैं कि दल बदल कानून रहेगा, कोई मेरे खिलाफ सोच के विरोध में जाके वोट नहीं करेगा। तो ये तो समय के हिसाब से पलटने जैसा है। तो आप अपना मत रखें सत्यदेव चौधरी साहब कि ये दल बदल कानून वास्तव में इसको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप क्या राय रखते हैं? नहीं, बिल्कुल प्रेम जी, मैं तो यही बोलता हूँ कि दल बदल कानून बनना ही नहीं चाहिए था, और अगर बन गया तो आज इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको खत्म कर दीजिए। आप देखिए, दल बदल कानून से आप क्या मानसिकता बनाना चाहते हो आपके संसद में। आप वैसे ही आप देखिए कि 543 सांसद हैं कुल मिला के। मान लो 543 के 543 सांसद एक दूसरे दल बदल के अंदर कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में इधर उधर जाता रहेगा, आता रहेगा। अगर मान लीजिए वो ऐसा कर रहा है तो किसी पार्टी वाले को क्या आपत्ति है भाई? जब आपने अगर सत्य बहुमत की राजनीति से सरकार बनाई हुई होती तो कोई बिल पास स्वीकार या अस्वीकार तो सांसदों के बहुमत से होता, उससे तो सरकार तो गिरने का कोई सवाल नहीं था। कोई सत्य बहुमत की पार्टी का सांसद चाहे किसी भी पार्टी में चला जाए, उस बिल के या तो स्वीकार में वो सहमति देगा या अस्वीकारिता में सहमति देगा, कुछ तो करेगा ना। तो हैं तो वो 543 के 543 ही जो निर्णय लेंगे। बिल्कुल। आपने उनको गुट क्यों बना दिए? उनके गुट बना दिए, इसका मतलब तो 4-5 लीडर ही रह गए सिर्फ पूरे हाउस के अंदर। 543 की जरूरत ही नहीं है। फिर 543 लोगों का वहां पर मतदान भी क्यों करवाते हो किसी बिल के ऊपर? और मैं ये मानता हूं कि सरकारें तो देखिए, दल बदल कानून आने के बाद सरकारें तो कितनी बारी गिरी होंगी, बदली गई होंगी, लेकिन मध्यावधि चुनाव नहीं हुए। आप एक बात ये देखिए, और मध्यावधि चुनाव होना, मैं जहां तक समझता हूं सबसे बड़ा लोकतंत्र मध्यावधि चुनाव होना ही है। अब कोई समस्या है, कोई बात है, तो लोगों के बीच में जाने दीजिए उस समस्या को, लोगों को निर्णय लेने दीजिए। अब मध्यावधि चुनाव से घबराइए मत, डरिए मत। जब लोग इस बात से परिपक्व हो जाएंगे, समझ जाएंगे जी कि हमें मध्यावधि चुनाव नहीं करवाने बार बार, तो वो एक ऐसी नीति बनाएंगे ना जिससे मध्यावधि चुनाव ना हो और हमारा समय बर्बाद ना हो। आज के दिन तो चाहे कितना भी समय बर्बाद हो जाए, कितना भी धन बर्बाद हो जाए, पूरे 5 के 5 साल बर्बाद कर दिए और हुआ कुछ भी नहीं। दल बदल कानून बनने के बाद मुझे आप बताइए कि भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, अपराधों में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो फिर इस दल बदल कानून का फायदा क्या हुआ? खाली एक सरकार को, एक लीडर को बचाने के लिए हमने दल बदल कानून को बनाया। और दल बदल कानून के होने के बाद में ही इन छोटी छोटी पार्टियों का निर्माण ज्यादा होने लगा। कितनी पार्टियां बन गई जिसके 2-2, 5-5, 10-10 सांसद हैं। वो पूरी की पूरी पार्टी ने समर्थन दे दिया किसी दूसरी पार्टी को। तो आप क्या करोगे दल बदल का? दल बदल तो देखिए, वहां पर फिर भी कोई एक इसका औचित्य बनता है कि जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां हों, जो पार्टी है ही 2, 5, 10 मेंबरों की, उसमें दल बदल कानून क्या करेगा? और दल बदल के भी, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि वो है तो 543 के अंदर अंदर ही गिनती है ना, कहीं भाग के तो नहीं जा रहे हैं ना वो सांसद। है तो संसद के अंदर ही।
जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत स्पष्ट तरीके से सत्यदेव चौधरी जी ने रखी कि ये दल बदल कानून वास्तव में एक सरकार बचाने के लिए 1-2 लीडरशिप के काम आया है, 1-2 पार्टी के लिए काम आया है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है और इससे एक ऐसे दलीय व्यवस्था हम पर थोप दी गई है जो पूरा 5 साल का कार्यकाल तो पूरा करती है, लेकिन भ्रष्ट तरीके और भ्रष्ट आचरण मजबूत करके ऐसा काम करती है जिससे जनता का भला नहीं होता है। इससे तो अच्छा था कि मध्यावधि चुनाव होता ताकि जो भ्रष्ट सरकार है उस पर जनता फिर अभिमत देती। ये दल बदल कैसा कानून आ गया कि भ्रष्ट सरकारें भी किसी तरीके से बहुमत जुटा करके सरकार में बनी रहती हैं। तो इस तरीके से दल बदल कानून ने सांसदों को गुलाम बनाया है और सांसद भी जब चाहे तब वो पार्टी तोड़ करके नेतृत्व को भी गुलाम बनाकर रखते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और कई स्थितियां तो ऐसी होती हैं कि सांसद अपनी अयोग्यता होने के लिए भी तैयार रहते हैं, अयोग्यता को का भी वर्ण कर लेते हैं, उसकी कीमत वसूलते हैं, दोबारा चुनाव लड़ते हैं और फिर से चुनकर आते हैं, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार बनी रहती है। भले विधायकों का बड़ा समूह 2 दर्जन विधायक एक साथ संसद की संस्था खत्म हो जाए, 2 दर्जन सीटों पर एक साथ चुनाव हो जाएगा, ये कैसा लोकतंत्र है। तो अगर चौधरी साहब को जोड़ना चाहते हैं तो मैं एक जरूर बात कहना जोड़ें। चाहता था। पहले राजीव जी हाँ, को राजीव बोलने जी बोल दीजिए। लीजिए, बोल लीजिए। मैं ये कह रहा था सर कि मेरे हिसाब से जो अपना जो भारत है, इसमें जो लोकतंत्र में जो चुनावी पैटर्न है, बुनियाद में ही बहुत सारी खामियां हैं। उसे आप ठीक नहीं करेंगे। जैसे कि आपका यदि घर है, यदि आपने उसका नींव अच्छे से नहीं डाला, तो आज एक पोर्शन में उसमें गड़बड़ी होगी तो आप यहाँ टोचन लगाएंगे, फिर अगले हिस्से में होगा वहां टोचन लगाएंगे। ये कानून जो है उसी तरह का 10 तरह के कानून बनाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र खासकर जो चुनावी पैटर्न है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। उसमें आप परिवर्तन कीजिए, ये सब कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। हाँ, तो इसी की बात हो रही है राजीव जी। दल बदल कानून जो है इसको हटाना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, आमूलचूल परिवर्तन ही लाएगा ये सत्यदेव चौधरी जी। जी, मैं खाली संक्षेप के अंदर एक दो पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि दल बदल करवाने के बदले में आपने मान लो उस सांसद से त्याग पत्र दिलवा दिया, तो वो दल बदल कानून में भी नहीं आया और जिसको बहुमत बचाना था उसका बहुमत भी बच गया। ऐसा भी तो हमने देखने को आया है ना। हाँ, बिल्कुल आया है। और कर्नाटक में ऐसा दूसरी ही हुआ, बात, मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ जी। हाँ, और दूसरी बात, दल बदल होने के बावजूद भी उसकी योग्यता या अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा। आज महाराष्ट्र में ही देखिए, एक नाथ शिंदे, आपको यही समझ में नहीं आ रहा भी उन्होंने दल बदल किया या नहीं किया, और मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। और जब तक वो फैसला आएगा, जब तक उनको 1 साल से ज्यादा तो हो चुका है मुख्यमंत्री बने, और मान लो इनके पक्ष में निर्णय नहीं आया तो एक नाथ शिंदे तो अपने एंजॉय करके चले गए और उसके बदले में इन्होंने दूसरी पार्टी को तैयार कर लिया। अब वो दूसरी पार्टी के ऊपर कब निर्णय आएगा, जब तक वो पूरे का पूरा खेल समाप्त हो जाएगा 5 साल का। जी जी, पर कुल तो मिलाकर के चौधरी साहब यही बात है कि सरकार किसी तरीके से स्थिर रहे और हमारी बाकी व्यवस्था भ्रष्ट तंत्र से चलती रहे। दल बदल कानून का इस्तेमाल करके सरकार बचा के रखना है, यही यही है। और लेकिन दल बदल से लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संसदीय लोकतंत्र कमजोर हुआ है और इसलिए ये जरूरी है कि जितनी जल्द हो दल बदल कानून से देश को छुटकारा दिलाया जाए। आज के पैनल डिस्कशन का निष्कर्ष यही निकलता है। तो सबसे इजाजत लेने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। वो ओमनाथ होगा जी, जब ही सत्यदेव प्रेम जी, चौधरी वो जी। होगा जब सत्य बहुमत की राजनीति आ जाएगी तो दल बदल की जरूरत ही नहीं रहेगी। जी जी, हम लोग इस बारे में चर्चा कर चुके कि सत्य बहुमत से सरकार बनने के बाद दल बदल की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार की स्थिरता को प्रभावित करता है सांसदों का दल बदल। तो अब प्रभावित ही नहीं होगा। अगर सत्य बहुमत से सरकार बनती है तो दल बदल की आवश्यकता खत्म। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये बात समझ में आ रही होगी और सारे नीति निर्माताओं को भी ये बात समझ में आए, सद्बुद्धि आए, ताकि इस दिशा में कदम बढ़े। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप दर्शकों का भी, जो धन्यवाद, लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। धन्यवाद, और नमस्कार।